नमस्ते बच्चों। मैं आज आपको राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोतों की बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इतिहास एक ऐसा विषय है जो तथ्यों पर आधारित होता है और ये तथ्य पूर्णतः सत्यता पर आधारित होते हैं, जिनको किसी भी स्थिति में झुठलाया नहीं जा सकता। राजस्थान के इतिहास को यदि हम उठा के देखते हैं तो ये पाते हैं कि यहाँ पर अनेक छोटी छोटी रियासतें हुई थीं, जिन्होंने अपने अपने जिनके शासकों ने अपने अपने शासनकाल में अनेक कार्य किए, और जो भी उन्होंने कार्य किए उन्होंने उनको या तो प्रशस्तियों में या अभिलेखों में या अन्य किसी माध्यमों से उनके बारे में जानकारी को संकलित किया। मोटे तौर पे राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं या स्रोत हैं वो पुरालेख स्रोत हैं, और ये पुरालेख स्रोत वो स्रोत हैं जो किसी भी स्थिति में कभी भी झुठलाए नहीं जा सकते। और पुरालेखों में शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है, और जो शिलालेख राजस्थान के इतिहास को लिखने में महत्वपूर्ण रहे हैं वो है बिजोलिया का शिलालेख। यह शिलालेख मूलतः वर्तमान भीलवाड़ा जिले में पाया जाता है, जो बिजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर के समीप एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। लेख संस्कृत भाषा में है। इस जो विक्रम संवत 1226 अर्थात 11 फरवरी 1170 ईस्वी में लिखा गया है। इस अभिलेख में चौहान वंश की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा नेमिनाथ, जो वर्तमान में माउंट आबू में स्थित है, के मंदिर में प्रशस्ति है जो दिलवाड़ा गांव में स्थित है, और वहाँ पर भी जो शिलालेख मिला है वो राजस्थान के इतिहास की जानकारियाँ देता है। यहाँ पर इस नेमिनाथ के जो मंदिर में जो शिलालेख मिला है उसमें वास्तुपाल और तेजपाल के वंशों का वर्णन भी है। उसको 1287 ईस्वी में इसको उत्कीर्ण करवाया गया था। इसी प्रकार से चिरवे के शिलालेख। चिरवा मूलतः उदयपुर से 8 किलोमीटर दूर एक गांव में है, जिसे चिरवा गांव के नाम से जाना जाता है। ये 36 पंक्तियां एवं नागरी लिपि में उत्कीर्ण इस लेख में 51 श्लोक हैं, जो मेवाड़ के गुगल वंशीय राजाओं की जानकारी देता है। इसे विक्रम संवत 1330 में उत्कीर्ण कराया गया, अर्थात 1273 ईस्वी में इसको लिखा गया। इसी प्रकार से श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। श्रृंगी ऋषि यह मूलतः एकलिंगी जी से 6 मील दूर, अर्थात जो वर्तमान उदयपुर से मात्र नज़दीक है ये क्षेत्र, और ये एकलिंग जी जहाँ बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वर्तमान में, वहाँ से 6 मील दूर श्रृंगी ऋषि नामक स्थान पर लगा हुआ है, जो संस्कृत भाषा में राजस्थान ये मेवाड़ के महाराणाओं की जानकारियाँ देता है। इसी प्रकार से रणकपुर प्रशस्ति। यह प्रशस्ति रणकपुर नामक प्रसिद्ध चौमुखा मंदिर में एक स्तंभ पर लिखा हुआ है। यह 47 पंक्तियों में लिखित है, और यह बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक के शासकों के बारे में जानकारी देता है। इसी प्रकार से कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ में कई शिलालेखों पर यह अभिलेख लिखित है, जो मूलतः विक्रम संवत 1735 में लिखा गया, जिसे प्रशस्ति संग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि महाराणा कुंभा ने जो कार्य किए वो कितने प्रसिद्ध रहे। महाराणा कुंभा को दान गुरु, राजगुरु और शैल गुरु के विभिन्न नामों से भी पुकारा जाता था। इसी प्रकार से राज सिंह प्रशस्ति, जो बीकानेर का इतिहास के बारे में जानकारी देता है, यह बीकानेर के दुर्ग के एक
में लगी एक प्रशस्ति है जो बीकानेर के नरेश राय सिंह के समय की है। इसको विक्रम संवत 1650 ईस्वी अर्थात 1594 ईस्वी में इसको उत्कीर्ण कराया गया। इसी प्रकार से आमेर का अभिलेख ये कछावा राजवंश के इतिहास की जानकारी देता है। यह कछावा शासकों को रघुवंश तिलक भी इसमें इस अभिलेख में कहा गया है। यह पृथ्वीराज, भारमल, भगवान दास और मान सिंह के बारे में इनकी इस अभिलेख में जानकारी है। इसे विक्रम संवत 1669 ईस्वी में इसको उत्कीर्ण कराया गया, जो 1612 ईस्वी में जो है अंग्रेजी की 1612 ईस्वी है। इसी प्रकार से राज प्रशस्ति, ये मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने राजसमंद नामक विशाल झील का निर्माण कराया था, उसी पर यह प्रशस्ति को उत्कीर्ण किया गया। ये विक्रम संवत 1732 ईस्वी की है। इसी प्रकार से फारसी शिलालेख, यह शिलालेख फारसी भाषा में है और जो ये भाषा राजस्थान में प्रचुर मात्रा में मिलती है, विशेष रूप से मुस्लिम राज्य की जब राजस्थान में स्थापना हो गई थी। राजस्थान में इन अभिलेखों के माध्यम से राजपूत शासक और दिल्ली के सुल्तानों और मुगल शासकों के मध्य लड़े गए युद्ध के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। इस प्रकार से राजस्थान के मध्य में अजमेर में स्थित 2.5 दिन के झोंपड़े में विशेष रूप से गुंबज की दीवार से पीछे लगा हुआ एक अभिलेख मिला है जो 1200 ईस्वी का है। इसमें उन व्यक्तियों का नाम का उल्लेख है जिसके निर्देशन में मस्जिद का निर्माण कराया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि अभिलेखों से राजस्थान के इतिहास की जानकारी बड़ी सुलभता से देखी जा सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मूलतः संस्कृत, राजस्थानी भाषा, खयात साहित्य इत्यादि में उपलब्ध है। खयात साहित्य 17वीं शताब्दी के आरंभ में लिखा जाने लगा गया था। राजकीय खयातों के लेखक राजकीय कर्मचारी या पंचोली आदि लोग होते थे, पर कई व्यक्तिगत रूप से भी ख्यातें मिली हैं। इनमें से नैण सिंह, दयालदास, बांकीदास के नाम से विशेष महत्वपूर्ण है। इन ख्यातों का महत्व राजस्थान के महत्व ऐतिहासिक ही नहीं किंतु साहित्य की भी है। ख्यातें 2 प्रकार से लिखी जाती थी, एक तो जिसमें इतिहास संकलित हो जैसे दयालदास की ख्यात, और दूसरी जिसमें अलग अलग बातों का संग्रह हो जैसे नैण सिंह और बांकी दयाश्री ख्यात। नैण सिंह ख्यात में मूलतः मेहनूत नैण सिंह द्वारा रचित है, जो मूलतः ओसवाल वैश्य जनजाति का था। इसने इनका जन्म विक्रम संवत 1667 ईस्वी में हुआ। इनका पिता का नाम जयमल और माता का नाम स्वरूप देवी थे। नैण सिंह के 3 भाई थे, सुंदरदास, आशकरण और नरसिंहदास। मुणोत घराने की कई पीढ़ियों से मारवाड़ राजघराना की सेवा का काम किया करते थे और यह स्वयं मेहनूत नैण सिंह राजकीय सेवा में थे। इनका उल्लेख स्वयं महाराजा गज सिंह के काल में विक्रम संवत 1699 अर्थात 1632 ईस्वी में मिलता है, जब मगरा के उपद्रवी मेरों का दमन करने के लिए भेजा जाता है। तो इस प्रकार से नैण सिंह ने जो भी लिखा है वो मारवाड़ के राजा की व्यक्तिगत जानकारियाँ उपलब्ध कराता है। इसी प्रकार से नैण सिंह को अब्दुल फजल का समकक्ष माना गया, अर्थात नैण सिंह को राजस्थान का अबुल फजल कहा गया है। इसी प्रकार से बांकीदास की ख्यात, बांकीदास एक महान कवि और इतिहासकार था और नैण सिंह की भांति बांकीदास की ख्यातों की बातों का भी संग्रह किया गया है। उक्त जो है इसमें राजस्थान के प्रमुख पर्व त्योहारों का वर्णन मिलता है और उनको
उनको किस तरह से मनाया जाता था उसका भी बड़ा जीवंत उल्लेख इनकी ख्यात में है। इसी प्रकार से दयालदास की ख्यात, दयालदास मूलतः बीकानेर नरेश रतन सिंह के विश्वविख्यात दरबारी थे और ये महाराज के आदेश से उन्होंने अपनी ख्यात लिखी। इसमें उन्होंने राजा के वंशावलियों के अतिरिक्त पट्टे, बहियों और शाही फरमानों का भी उल्लेख किया गया है। यह दयालदास की जो ख्यात है 2 खंडों में, प्रथम खंड में बीकानेर के राठौड़ों के उल्लेख है, दूसरे में जोधपुर के राव जोधा का विस्तार से वर्णन है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यह ख्यात मारवाड़ के जो राठौड़ राजवंश थे उनके बीकानेर और जोधपुर शाखाओं का इनमें उल्लेख है। इसी प्रकार से जोधपुर राज्य की जो ख्यात है वो उसमें भी जो लेखन है वो प्रमाणिक माना गया है। इस संबंध में ओझा जी ने लिखा कि लेखक ने विशेष खोजबीन नहीं करके जनश्रुति के आधार पर बहुत सी बातें लिख डाली जो निराधार होने के कारण काल्पनिक ही ठहरती है। साथ ही राजस्व में लिखे जाने के कारण उनमें दिए गए बहुत से वर्णन पक्षपातपूर्ण एवं एकांगी हैं। जो जोधपुर की ख्यात के बारे में ओझा जी ने कहा है ये काफ़ी हद तक सच्चाई है, क्योंकि कोई भी लेखक किसी भी राजा के संरक्षण में यदि लेखन करता है तो उसके बारे में बड़ा चढ़ाकर लिखता ही है। ऐसा कोई विशेष इसमें बात नहीं होती है कि अनबायस्ड वो हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से राजस्थानी भाषा में अन्य ऐतिहासिक साहित्य भी मिलता है जिससे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, जैसे वार्ताएं, वचनाएं, ख्यातें इत्यादि। सबसे प्राचीन वचनिका चरण शिवदास में बनाई हुई अचलदास खींचीरी वचनिका जो विक्रम संवत 1690 के लगभग की है। इसमें गौगरन के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर द्वारा प्रकाशित दलपत विलास महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें इस अधूरे ग्रंथ की रचना बीकानेर के महाराज कुमार दलपत ने की थी। इसी प्रकार से चिड़िया शाखा के चारण चग्गा की बनाई हुई राव रतन मेहनत दासरी वचनिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी रचना विक्रम संवत 1715 की है। इसी प्रकार से प्रताप सिंह, मोहकम सिंह, हरि सिंह जी वाद, यह वार्ता किशनगढ़ नरेश बहादुर सिंह के कार्यकाल की है, जिसमें मुगल काल की प्रचलित युद्ध प्रणाली का विशेष वर्णन है। इसी तरह से वीरम दे सोनगरारी वाद, इसमें अलाउद्दीन खिलजी और द्वारा जो जालोर अभियान छेड़ा गया उसका विस्तार से वर्णन है। इसी प्रकार से कन्नड़ दे प्रबंध कवि पद्मनाथ की कृति है, जिसमें संपूर्ण राजस्थानी भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं की सच्ची जानकारी इसमें दी गई है। ये ऐतिहासिक काव्य 1455 ईस्वी का आसपास का है। इसमें राजस्थान जालोर के शासक कन्नड़ देव और दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़े गए संघर्ष का विस्तार से वर्णन है। इसी प्रकार से मलक मोहम्मद जैसी की पद्मावत में कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ अभियान, राणा रतन सिंह द्वारा किए जाने वाले प्रतिरोध, दर्पण में पद्मिनी के छवि को दिखाने का अनुरोध, रतन सिंह की गिरफ्तारी इत्यादि का रोमांचक वर्णन मिलता है। सूरज प्रकाश में जोधपुर नरेश अभय सिंह के दरबारी करणदान ने लिखा है, जिसमें महाराजा जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अभय सिंह के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से राजरूपक जो कवि रत्नोचारण द्वारा लिखित है, इसमें मुगल सेनाओं के विरुद्ध राठौड़ों द्वारा लड़े गए विभिन्न युद्धों, देसूरी, नागौर, नाडोल आदि का वर्णन मिलता है।
इसी प्रकार से हेम कवि द्वारा रचित गुण भाष्य में महाराजा गज सिंह ने अपने जो राजप्रसाद उद्यान और दरबार का जो स्वरूप बनवाया उसका विस्तार से वर्णन है। इसी प्रकार से गुण रूपक में महाराजा गज सिंह गुण रूपक जो केशव दास द्वारा लिखित है, इसमें महाराजा गज सिंह के शासनकाल की जानकारी है। इसी प्रकार से राजविलास जो कवि मानस द्वारा रचित है, इसमें मेवाड़ महाराणा राज सिंह के शासनकाल का उल्लेख मिलता है। फारसी भाषा से भी राजस्थान के इतिहास को जाना गया है, जिसमें मूलतः है ताजुल मासिर, तबकात नासिरी, खजानुल फतेह, तारीख फिरोजशाही, तारीख मुबारक शाही, तजक़े बाबरी। ये फारसी भाषा के मुख्य पुस्तकें हैं जो राजस्थान के इतिहास की जानकारी देते हैं। हुमायूंनामा, तज़किरातुल वक़ायात, अकबरनामा, आईन अकबरी, तबकात अकबरी, मनखवातुल तवारीख, तारीख शेरशाही, मखजान अफ़गानी, तारीख फरिश्ता, तुज़के जहांगीरी, इकबाल नामा, बादशाह नामा, शाहजहाँ नामा, मासिर आलमगीरी, मुंतक़िल हवा। इसके अतिरिक्त कर्नल जेम्स टोड ने भी राजस्थान के इतिहास में अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में काफ़ी कुछ लिखा है। सूर्यमल मिश्रण की वंश भास्कर, कविराज श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद, कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो राजस्थान के इतिहास के बारे में समग्र जानकारियाँ देती हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थानी अभिलेखागार में रखित जो बहियाँ और जो अन्य सामग्रियाँ रखी हुई हैं, वो भी राजस्थान के इतिहास की जानकारी देने में बहुत मदद करते हैं। आज बस इतना ही, कल अपन कोई नया विषय लेंगे। धन्यवाद।